हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप कंबोज और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अगर मैं बात करूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं, तो जब भी हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा तो इस केस में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि जब हमें बताना हो अबाउट टू बी गोइंग ऑन एक्शन इन फ्यूचर के बारे में, तो हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे मैं कहूँ, मैं आपको पढ़ा रहा होगा, तुम कल घर वापस जा रही होगी, वह मुझसे मिलने आ रहे होंगे। तो ये एक तरह से क्या शो कर रहे हैं, फ्यूचर के एक्शन के बारे में कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ कि हिंदी में अगर सेंटेंस को मैं पहचानना हो कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है या फिर इंडेफिनिट टेंस है या फिर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान यही है कि आखिर में आ रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, रहूँगा, रहेगी। क्लियर। तो ये एक तरह से क्या थी, पहचान थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। लेकिन हमें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, हमें बस इसके नेचर के ध्यान में रखकर पहचानना है कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है या फिर नहीं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसकी स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं विल और शैल, और साथ में लगाते हैं बी का, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं कि विल किसके साथ और शैल किसके साथ, तो ये हम बात पहले भी कर चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ। तो वो प्लीज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो को देख लें जिन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ। और लेकिन थोड़ा सा अभी भी कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। तो अगर ही शी इट लगा है या फिर दे लगा है, यू लगा है, तो इस केस में हम विल का यूज़ करते हैं, साथ में बी और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम जो बोल रहे होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को, अगर हम उस सेंटेंस के बारे में श्योर नहीं है, तो इसलिए तब हम यूज़ करेंगे विल का ही शी इट दे यू के साथ, और आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल का, साथ में लगा देंगे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन शैल आई और वी के साथ तभी लगेगा जब हम जो बोल रहे होते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा श्योर नहीं होते। इनको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं कहूँ ही विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, यानी कि वह कल यात्रा कर रहा होगा, मे भी वो शायद ना भी करे, तो इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम इस स्टेटमेंट में श्योर नहीं है कि वो कल यात्रा करेगा या नहीं। क्लियर। इसी तरह अगर मैं कहूँ आई शैल बी ट्रैवलिंग टुमारो, यानी कि मैं कल यात्रा कर रहा होऊंगा, एक तरह से इसमें भी हम श्योर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम आई के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ही के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं अगर हम श्योर नहीं है। इसी तरह अगर मैं थ्रेट है, प्रॉमिस है या डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, यानी कि धमकी, वादा या फिर दृढ़ संकल्प की बात हो रही है, या फिर मैं कहूँ जो हम बोल रहे होते हैं उसके बारे में हम 100% श्योर हैं, तो इस केस में हम ही शी इट या फिर दे यू के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह आई और वी के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। और बाकी हमने क्या लगाना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो हम बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी साथ में लगाना है। जैसे मैं कहूँ ही शैल बी ट्रैवलिंग टुमारो, क्योंकि दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें और इसमें बस फ़र्क इतना ही है कि इसमें हम श्योर नहीं हैं और इसमें हम थोड़ा श्योर हैं, यानी कि इसमें हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं एक तरह से। इसी तरह मैं कहूँ आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो, ये भी एक तरह से सेम ही है सेंटेंस, लेकिन इसमें हम श्योर नहीं थे, इसमें हम श्योर हैं, इसलिए मैंने आई के साथ विल का यूज़ किया है, क्योंकि हम इसमें डिटर्मिनेशन की एक तरह से बात कर रहे हैं। क्लियर। और अगर मैं कहूँ पैसिव सेंटेंस के बारे में, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं है, बस ये याद रखना है आपको। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, फिर विल या शैल में से लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, प्लस विल यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वह आ रहा होगा, वह की क्या होती है इंग्लिश, ही के साथ हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, विल का, ही विल बी कमिंग। क्लियर। क्योंकि हमने विल के साथ बी का यूज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना था, तो हमने लगा दिया क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसी तरह अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो इस केस में हम सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, फिर विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे।
फिर हमने, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नोट का यूज़ करना है विल शैल के बाद। क्लियर? यहाँ नोट नहीं लगा तो हम यहाँ पर विल शैल के बाद हमने नोट लगाना है, फिर बी का यूज़ करना है। क्लियर? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड में ऑब्जेक्ट। तो इसको इंग्लिश देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। वह अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह यानी कि ही के साथ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं विल का, और विल के बाद हमें क्या लगाना है? नोट, और फिर बी। ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। क्लियर? तो ये होगी नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। आगे सेंटेंस आ जाए इंटेरोगेटिव, तो इस केस में हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे विल या फिर शैल, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड में ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ, इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं बीमार ही रहूँगा, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? सब्जेक्ट क्या हमारा? आई, और आई के साथ हम शैल लगा सकते हैं क्योंकि इस स्टेटमेंट में वो श्योर नहीं है कि वह बीमार रहेगा या नहीं। शैल आई बी रिमेनिंग सिक। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आई और शैल लगा रहे हैं हम, तो समझ लेना कि अगर सजेशन या फिर ऑफ़र की बात हो रही है सेंटेंस में, तो हम बिना किसी झिझक के हम शैल का यूज़ कर सकते हैं अगर सजेशन या फिर ऑफ़र की बात हो रही है। लेकिन अगर सजेशन और ऑफ़र की बात नहीं हो रही तो हमें ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस जो वो बोल रहा है उसके बारे में श्योर है या नहीं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। तो इस केस में हम क्या करते हैं? WH फैमिली पहले लगाते हैं, फिर विल और शैल का यूज़ करते हैं, और बाद में सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड में ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ हम दिल्ली क्यों जा रहे होंगे, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? पहले लगाएंगे वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। सब्जेक्ट क्या? हम, यानी कि वी, और वी के साथ क्या स्टेटमेंट में हम श्योर हैं हम दिल्ली क्यों जा रहे होंगे, हम दिल्ली जाएंगे भी या नहीं, हमें तो इसके बारे में भी नहीं पता, तो हम इस केस में शैल का यूज़ कर सकते हैं। वाई शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली। क्लियर? एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की कुछ एग्जांपल्स। याद रखें कि इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव हो सकता है, तो इस केस में अगर नेगेटिव आ जाए इंटेरोगेटिव का, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पर किया था। ये थोड़ा ध्यान में रखें। क्लियर? तो आज का लेक्चर जिनको भी अच्छा लगा वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।